So, hello everyone. I'm Abhishek Pandey, and I'm going to start a very important topic of ionic equilibrium that is called salt hydrolysis. Okay. So, this chapter, the salt hydrolysis is very important topic. Okay. Let's start. Salt hydrolysis. आइए इसको समझते हैं कि ये टॉपिक है क्या। देखिए, सॉल्ट्स हमें पता है और न्यूट्रलाइजेशन भी पता है क्या होते हैं। सॉल्ट्स बेसिकली क्या होते हैं कि हमारे पास सॉल्ट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है, जिसमें आप कहते हैं कि आपके पास एक एसिड और बेस ये मिल करके हमारे पास सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। दे विल क्रिएट सॉल्ट एंड वाटर। नाउ इन दिस इक्वेशन, अगर एसिड बेस गिव्स आउट सॉल्ट्स की हम लोग बात करें तो इस प्रोसेस को इन जनरल आप कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। बट इसके और फीचर्स क्या क्या हैं इस न्यूट्रलाइजेशन में। जैसे आप लोग अभी तक बात करते हैं कि मेरे पास अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो और उससे मैं सॉल्ट फॉर्मेशन कर रहा हूं, तो ये प्रोसेस कैसी होगी, यहाँ पर हीट इवॉल्व होगी। मीन्स दिस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक, अगर हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात करें तो हमें उल्टा काम करना है। मतलब उल्टा काम क्या करना है कि आपके पास सॉल्ट है और इसको आपको वाटर के साथ में इंटरेक्ट कराना है और इसके करस्पॉन्डिंग देखना है कि सॉल्ट के इंटरेक्शन जब वाटर के साथ में होगा तो आपको एसिड या बेस क्या चीजें फॉर्मेशन होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे जो एसिड या बेस मुझे मिलता है, इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। अब इस हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस में मुझे ये समझना होगा कि भाई सॉल्ट होगा क्या, किस तरीके से होगा, इसकी बात करेंगे। अगर ऊपर वाली इक्वेशन मेरे पास एक्सोथर्मिक इन नेचर है, तो जो नीचे की इक्वेशन है हाइड्रोलिसिस की, ये मेरे पास कैसी होगी, ऑफ कोर्स दिस इज एंडोथर्मिक इन प्रोसेस। एंडोथर्मिक इन प्रोसेस। ठीक है, अब ये एंडोथर्मिक जो प्रोसेस है, ठीक, इसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास दिस इज एंडोथर्मिक इन प्रोसेस। एंडोथर्मिक। चलिए, एक ये दो बातें तो हमारे पास पता चल गई। अब हम लोग बात करते हैं सॉल्ट के बारे में कि सॉल्ट होता क्या है और किस किस तरीके से मेरे पास चीजें बनती है। एसिड और बेस की रिएक्शन कराइए, आपको सॉल्ट एंड वाटर मिल जाएगा। इसके बियॉन्ड जो हमें दो चीजें सीखनी है वो क्या है, वो देख लेते हैं। इसके बियॉन्ड हमें ये समझना है कि भाई मेरे पास एसिड दो तरीके के होते हैं इन जनरल में यहाँ बात करूं, और बेस भी मेरे पास दो तरीके के कि ये मेरे पास वीक और स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मेरे पास, मान लीजिए मैं यहाँ पर बात करता हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड की। दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड दिस इज वीक एसिड। दूसरी ओर मेरे पास हो सकता है स्ट्रॉन्ग बेस एंड दिस इज वीक बेस। वीक बेस। तो ये मेरे पास, मैं एक एसिड को दूसरे बेस के साथ में रिएक्ट करवा करके यहाँ पर कितने मेरे पास टाइप के सॉल्ट्स का फॉर्मेशन हो सकता है। वेरी गुड, तो आंसर हमारे पास होगा 4, और हम इन 4 टाइप के जो एसिड एंड बेस हैं इनकी हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं। पहली कैटेगरी आपके पास बन जाएगी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, इसका एग्जांपल देख लीजिए क्या हो सकता है। जैसे मेरे पास NaCl, बताइए। ठीक, आपके पास KCl, ठीक, आपके पास KNO3, ठीक, ये तमाम तरीके के एग्जाम्पल हैं जो आपके पास यहाँ पर मिल सकते हैं। दूसरी कैटेगरी आपके पास हो सकती है, मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाए, और यहाँ पर मेरे पास वीक बेस हो जाए, वीक बेस। इस कैटेगरी में कौन कौन से आएंगे मेरे पास, भाई स्ट्रॉन्ग एसिड तो आपके पास तमाम तरीके के HCl, HNO3, H2SO4 ये सारे हो सकते हैं। मेरे पास जो वीक बेस हो सकता है वो कौन सा हो सकता है, लाइक NH4OH। तो मेरे पास इस कैटेगरी में जो सॉल्ट मुझे मिलेगा
वो क्या मेरे पास कुछ इस तरीके से मिल जाएगा कि NH4OH प्लस यहाँ पर HCl, यहाँ पर HCl। तो इस HCl के कॉम्बिनेशन से मुझे जो यहाँ पर चीजें मिलेंगी वो मिल जाएगा NH4Cl। एक ये मेरे पास सॉल्ट मिल सकता है, बहुत से ऐसे और भी सॉल्ट हो सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर रिएक्शन करवाई कॉपर हाइड्रोक्साइड की और HCl की, तो आपके पास यहाँ पर क्या मिल जाएगा, CuCl2। ये भी इस कैटेगरी में आएगा आपके पास, ठीक है। चौथी कैटेगरी, ठीक। और तीसरी कैटेगरी उनकी बात करते हैं। मेरे पास है स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, वीक एसिड, इस कैटेगरी की बात करते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस में आपके पास क्या हो सकता है, लाइक NaOH, और वीक एसिड में कोई भी आप ऑर्गेनिक एसिड ले सकते हैं या इनऑर्गेनिक का भी एसिड ले सकते हैं, जैसे साइनाइड है, जैसे HCN है, ठीक। तो फिलहाल मैं यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिक एसिड ले लूँ, CH3COOH, तो यहाँ पर ये मेरे पास क्या मिल जाएगा बच्चों, ये मुझे मिल जाएगा CH3COONA। ये इस टाइप की कैटेगरी में आ जाएगा। एक और देख लेते हैं, मेरे पास है जैसे यहाँ पर ये आपने ले लिया NaOH और यहाँ पर ले लिया मैंने HCN, तो ये क्या मिल जाएगा बच्चों, ये मिल जाएगा मेरे पास NaCN। ये भी इस कैटेगरी में आएगा। कोई भी आपके पास ऑर्गेनिक एसिड हो वो एक वीक एसिड जैसा हमारे पास ट्रीटेड होगा। फोर्थ कैटेगरी, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, वीक एसिड, वीक एसिड प्लस वीक बेस, वीक बेस। आइए इसमें बात कर लेते हैं। जैसे इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे वीक एसिड आपके पास आ गया, मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिक एसिड CH3COOH, और वीक बेस आपके पास आ गया NH4OH। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बच्चों क्या मिलेगा, ये मुझे मिल जाएगा CH3COO- एंड NH4+, ठीक है। आप और भी ले सकते हैं, HCOOH ऑर्गेनिक एसिड प्लस यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, NH4OH ले सकते हैं। तो ये आपके पास क्या मिल जाएगा, आपके पास मिल जाएगा HCOO- एंड NH4+, ठीक है। ये हमारे पास ये मिलना शुरू हो जाएंगे। आइए इसमें आगे की जो बात करते हैं हम लोग कि इसको किस तरीके से हम लोग देखेंगे। यहाँ हाइड्रोलिसिस का मीनिंग क्या है। हाइड्रोलिसिस इज बेसिकली द इंटरेक्शन ऑफ सॉल्ट विद वाटर। जो पहली कैटेगरी है हमारे पास उसकी बात करें तो यहाँ पर इस टाइप की कैटेगरी में सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि इस टाइप के सॉल्ट्स के बारे में ये कहा जाता है कि क्योंकि दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो जो आयन बनेगा, ठीक है, जो Na और Cl, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग लैटिस होगी, और वाटर में सफिशिएंट इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो इसको ब्रेक कर पाए। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। हाइड्रोलिसिस नहीं होगी तो सोल्यूशन कैसा मुझे मिलेगा, न्यूट्रल इन नेचर मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे NaCl प्लस H2O, ये आप बात करो तो यहाँ हम लोग लिखेंगे देयर इज नो हाइड्रोलिसिस, नो हाइड्रोलिसिस, no hydrolysis, and the pH of this such kind of solution will be equals to, देखो ना तो यहाँ पर एसिड का इफेक्ट अल्टीमेटली आपको मिल पा रहा है ना बेस का मिल पा रहा है। तो सोल्यूशन के फॉर्म में कौन है, वाटर है, और वाटर में Na और Cl इनका जो ओवरऑल इफेक्ट है वो भी क्या है, वो भी न्यूट्रल है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है और एक आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो मेरे पास जो यहाँ पर pH की वैल्यू यहाँ पर मिलती है, pH विल बी 7 and such kind of solution is are called neutral solution, neutral solution। आप प्रैक्टिकली भी देखिए, क्या आप अगर सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करके आप पी लेते हैं तो क्या उसकी वजह से आपकी बॉडी के नेट एसिडिक या बेसिक नेचर पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। रीजन यही है क्योंकि हमारे पास वो सोल्यूशन न्यूट्रल होता है। अदर इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं हमारे पास उनकी बात कर लेते हैं। तो अगर ये मेरे पास न्यूट्रल सोल्यूशन है पहली कैटेगरी में, तो इसका इफेक्ट लिटमस पेपर पे क्या पड़ेगा, क्या ये ब्लू को
रेड या रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक, क्योंकि ये न्यूट्रल इन नेचर है। सेकंड कैटेगरी में हम लोग बात करते हैं, और यहाँ अब हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि क्या होती है हाइड्रोलिसिस, कैसे हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे, और ऐसे सॉल्यूशन का पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस पूरे चैप्टर में आयनिक इक्विलिब्रियम में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है पीएच अल्टीमेटली कैलकुलेट करना, कि पीएच हमारे पास किसी सॉल्यूशन का क्या आता है। तो देखते हैं हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी है वो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ठीक, कोई ऐसा हम सॉल्ट ले लेते हैं लाइक NH4Cl, ऐसा सॉल्ट ले लेते हैं, या कॉपर क्लोराइड जैसा सॉल्ट ले लेते हैं। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में फॉर एन एग्जांपल मेरे पास ये है सॉल्ट ऑफ strong acid प्लस वीक बेस। चलिए इसकी हम लोग हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं। बच्चों, जब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखूंगा कि NH4Cl, चलिए इसको ले लेते हैं, और इसको मैंने वाटर से इंटरेक्ट किया। वाटर से जब इंटरेक्शन होगा तो यहाँ पर कुछ पार्ट, जैसे NH4Cl है, ये मेरे पास क्या है, एक आयन है, ठीक है। इसको आयन के फॉर्म में मैं सॉल्ट को एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम हमेशा मानते हैं, इसको मैं आयन के फॉर्म में ब्रेक करूंगा और उसका इंटरेक्शन होगा फिर वाटर के साथ में। तो उसके इंटरेक्शन को मैं यहाँ पर आपसे दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा, ये ब्रेक होगा बच्चों NH4 प्लस में, और ये ब्रेक होगा Cl माइनस में। ठीक, ये ब्रेकिंग हो गई। वाटर के साथ में ये दोनों ही इंटरेक्ट करेंगे। ठीक, ये यहाँ पर इंटरेक्शन के बाद में अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास बना देता है NH4OH, और जो Cl माइनस है वो रिमेनिंग पार्ट HCl से कंबाइन करेगा, तो यहाँ पर ये HCl बनाएगा। HCl मुझे अगेन पता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहाँ पर ये H प्लस प्लस Cl माइनस के फॉर्म में ब्रेक होगा। तो ओवरऑल में बोथ साइड में अगर आयंस को देखूं तो यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि Cl माइनस तो पहले भी मेरे पास आयनिक फॉर्म में था और अभी भी आयनिक फॉर्म में था, मींस बोथ साइड Cl माइनस इज कांस्टेंट। तो अगर ये मेरे पास कांस्टेंट है तो मैं इसको दोनों साइड से क्या कर देता हूँ, निग्लेक्ट कर देता हूँ। तो ओवरऑल जो मेरे पास पार्टिसिपेटिंग आयंस होंगे सोल्यूशन में वो मुझे पता चल जाएंगे, वो मुझे मिलेंगे NH4 प्लस। ओवरऑल ये रिएक्शन हो रही है कि ये वाटर से रिएक्ट कर रहा है और ये प्रोड्यूस करता है NH4OH और एक स्ट्रॉन्ग एसिड जिसके नेट इफेक्ट के फॉर्म में आपको H प्लस आयन यहाँ पर मिलता है। अब ये जो मैंने सॉल्ट लिया था NH4Cl, इसमें देखिए बेसिकली कौन वाटर से इंटरेक्ट कर रहा है, कैटायन और एनायन। ऑफ कोर्स यहाँ पर कैटायन यहाँ पर इंटरेक्ट कर रहा है, इसलिए मैं इसको क्या नाम दूंगा, नंबर एक बात यहाँ पर इसका नाम दिया जाएगा कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। इंपॉर्टेंट बातें लिखते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। दूसरी बात देखिए, जो नेट इफेक्ट के फॉर्म में आपको NH4Cl के नेट इफेक्ट के फॉर्म में कौन कौन मिल रहा है, NH4OH मिल रहा है और HCl मिल रहा है। इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, कौन अपना इफेक्ट सोल्यूशन में ज्यादा इंपार्ट करेगा, NH4OH एक वीक एसिड या HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑफ कोर्स HCl ज्यादा टूटेगा, ज्यादा डिसोशिएट होगा, तो नेट H प्लस आयन कंसंट्रेशन उस सोल्यूशन में मेरे पास बढ़ जाएगा। अगर H प्लस बढ़ जाएगा तो pH क्या हो जाएगा, मेरे पास कम हो जाएगा बच्चों। pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर H प्लस आयन बढ़ रहा है, मीन्स जो अल्टीमेटली सोल्यूशन आपको NH4Cl का मिल रहा है वो कैसा मिलेगा, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, सो दिस इज द सोल्यूशन इज एसिडिक सोल्यूशन इज ऑब्टेन, एसिडिक सोल्यूशन ये होगा। और अगर ये एसिडिक सोल्यूशन है तो ऑफ कोर्स इसका पीएच हर हालत में मुझे लेस देन 7 मिलेगा। ये तीन इंपॉर्टेंट बातें मुझे यहाँ पर एज ए कंक्लूजन अभी तक मिली। इसके आगे की बात करते हैं कि भाई अब यहाँ पर हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं। अगर मैंने C लिया होता कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है जी, अगर मैंने C यहाँ पर लिया होता है, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, तो देखिए यहाँ पर अगर ये NH4Cl का कंसंट्रेशन होता तो ये इक्वली डिसोशिएट होता है NH4 प्लस एंड Cl माइनस में, क्योंकि Cl क्या है हमारे लिए, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है,
तो इसका भी कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या मिलता मुझे, सी मोल पर लीटर मुझे मिलता, मोल पर लीटर। अब यहाँ पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का टर्म मैं यहाँ पर यूज करूंगा, जैसे हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में अल्फा की बात करते थे, उसी तरीके से यहाँ पर H की बात करेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की। C यहाँ पर है, अगर यहाँ पर 1 में से H जाता है तो C में से क्या जाएगा, CH जाएगा, ठीक, जो हाइड्रोलाइज होगा पार्ट। वाटर यहाँ पर एक्सेस में है, इसके करस्पॉन्डिंग आपको CH ये मिलेगा और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर CH ये मिल जाएगा, ठीक बात है। अगर 1 मोल में से H पार्टिसिपेट करता है तो C मोल में से CH पार्टिसिपेट करेगा, मेरा कहने का मतलब ये था, C माइनस CH। आइए अगर मैं अब इस इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर K की बात करूं, ठीक है, तो K यहाँ पर इक्विलिब्रियम के फॉर्म में जब मैं लिखूंगा तो ये आएगा NH4OH, दिस इज H प्लस अपॉन NH4 प्लस एंड दिस इज H2O। H2O क्या है, बेसिकली ये बहुत ज्यादा एक्सेस में है, तो मैं इसको भी कांस्टेंट मान सकता हूं, और इसको कांस्टेंट मानते हुए मैं इससे अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो बेसिकली K और ये H2O ये मल्टीप्लाई हो करके मेरे पास ये एक नया कांस्टेंट मुझे जनरेट करेगा, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, KH। दिस इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। आइए इसकी बात करते हैं, ये क्या देगा आपको, ये देगा NH4OH, ये क्या देगा H प्लस, और ये क्या दे रहा है NH4 प्लस। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास KH की वैल्यू यहाँ पर आ गई, इसके करस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ। NH4OH, ये H प्लस, और ये आ गया मेरे पास NH4 प्लस। इस इक्वेशन को ध्यान से अभी हम लोग देखेंगे, इसका भी यूज करना है हमें, ठीक। तो एक बात जरा मुझे और बताइए कि अगर ये मेरे पास प्रोड्यूस करता है NH4OH, तो इसका भी तो कुछ इफेक्ट होगा मेरे पास सोल्यूशन में। देखिए यहाँ पर ये जो NH4OH बन रहा है, इसका भी तो कुछ इफेक्ट होगा, लेकिन कम होगा क्योंकि ये एक वीक बेस है। चलिए अगर मैं इसके डिसोसिएशन की बात करूं तो एज ए वीक बेस ये मेरे पास देगा NH4 प्लस एंड OH माइनस, ठीक। यहाँ पर मैं Kb की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, एंड दिस Kb विल बी इक्वल्स टू NH4 प्लस OH माइनस अपॉन NH4OH। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास आ गया। मुझे इस इक्वेशन को यहाँ पर KH जो इक्वेशन लिखी हुई है इसके साथ में मुझे यहाँ पर कंपेयर करना है, ठीक। देखिए किस तरीके से मेरे पास कंपैरिजन मैं करूंगा। यहाँ पर ये मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट जो है, अगर मैं इसी इक्वेशन में अगर मैं OH माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर दूं और OH माइनस से डिवाइड कर दूं तो इस इक्वेशन में देखिए क्या फर्क आने लगेगा। मुझे एक बात ये भी पता है कि जो KW होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वो क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये मुझे मिलता है H प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ OH माइनस एंड दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 40। ठीक, इसकी भी बात अभी हम लोग यहाँ करेंगे। मुझे इस इक्वेशन में ये देख के बताइए कि ये जो टर्म है कि NH4 प्लस OH माइनस, ठीक, ये आयन के फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है और ये NH4OH ये ऊपर लिखा हुआ है। क्या मैं इसके H वाले टर्म को यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये क्या मेरे पास ये NH4OH वाले टर्म को ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ दैट दिस KH इज इक्वल टू, और ये H प्लस और OH माइनस इसको मैं KW लिख सकता हूँ, तो ये मेरे पास KW के फॉर्म में आ गया। क्या मैं लिख सकता हूँ कि ये KW है अपॉन में ये KB है, बताइए, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मेरे पास ये KH की एक ये वैल्यू मुझे मिल गई। देखिए डायरेक्ट बेस कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको KW गिवन है या KB गिवन है, आपको KH वहां पर कैलकुलेट करना है। तो एक बात तो हमें यहाँ पर ये पता चल गई कि KH कैसे डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि भाई डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है हमारे पास, उसको कैसे कैलकुलेट करना है हमें।
तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर हम लोग एक बात कर लेते हैं कि मेरे पास जो KH की वैल्यू आई है, इसमें जो जो कंसंट्रेशन मुझे मिल रहे हैं, जरा इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पर KH की वैल्यू के लिए मैं अगेन यहाँ पर यूज करूंगा कि NH4OH है, ये H प्लस है और यहाँ पर ये NH4 प्लस है। आइए थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। NH4OH का कंसंट्रेशन यहाँ पर CH है, H प्लस का भी कंसंट्रेशन CH है और NH4 प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ है C एंड 1 माइनस H, दिस इज KH। चलिए C से C कैंसिल आउट हो गया, दिस इज CH स्क्वायर एंड दिस इज 1 माइनस H। अगर मेरे पास वैसे भी NH4 प्लस कैसा पार्ट है, एक कैटायनिक पार्ट है और एक ऐसे सॉल्ट से मुझे ऑब्टेन हुआ है जो कि एक वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है। ये बेसिकली इस वाटर से OH को एक्सेप्ट कर रहा है, ये OH को एक्सेप्ट कर रहा है और NH4OH बना रहा है, बहुत कम बना पा रहा होगा, जिसी की वजह से यहाँ पर NH4OH का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, मींस NH4 प्लस में से कितने कन्वर्ट हो रहे हैं NH4OH में, वो पार्ट मेरे पास डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का होगा कि वो आयन जो हाइड्रोलाइज्ड हो पा रहे हैं। बहुत से आयन अभी भी क्या होंगे, अनहाइड्रोलाइज्ड होंगे। इस वजह से यहाँ पर H को क्या माना जाता है, यहाँ पर H is very very less than 1 and in such condition 1 minus H will be taken as 1। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास KH कन्वर्ट हो जाएगा CH स्क्वायर में अपॉन में, ये मेरे पास केवल ये 1 बचेगा। आइए आगे की बात यहाँ पर कर लेते हैं कि ये क्योंकि मेरे पास 1 बच रहा है, यहाँ से मुझे बताइए कि अगर ये KH की वैल्यू ये CH स्क्वायर के बराबर आ रही है तो H की वैल्यू किसके बराबर आएगी, दिस इज KH अपॉन C एंड दिस इज इन अंडर रूट। KH की वैल्यू मुझे पहले से पता है कितनी होती है, KW अपॉन KB इंटू C। मुझे अगर यहाँ पर, ये भी एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, अगर मुझे यहाँ कहा जाए कि आप ऐसे सोल्यूशन का, भाई आपने सॉल्ट लिया, वाटर में मिलाया, हाइड्रोलिसिस हो गई, आप ऐसे सोल्यूशन का पीएच मुझे बता दीजिए। तो पीएच बताने का जो यहाँ पर तरीका होगा वो हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि मेरे पास वो पीएच बताने का जो तरीका है वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या मुझे मिल जाएगा। जो यहाँ पर पीएच बताने का तरीका है, ठीक है जी, यहाँ पर जो मेरे पास पीएच को बताने का तरीका है उसकी बात यहाँ पर कर लेते हैं। जो पीएच के लिए यहाँ पर बात करेंगे तो आप देखिए इस सोल्यूशन में आपको कौन सी चीज मिल रही है, H प्लस आयन मिल रहा है और H प्लस आयन का निगेटिव पार्ट जो होता है वही मेरे पास क्या आ जाता है, निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, दिस इज इक्वल्स टू पीएच। ओके, तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर H प्लस आयन कंसंट्रेशन आपको गिवन है, ये कितना है बच्चों, ये CH गिवन है। तो चलिए H की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, C की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो H की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, दिस इज KW KB इंटू C। C को अंदर ले जाएंगे तो ये H प्लस है मेरे पास, दिस इज C KW KB, ठीक है, ये मेरे पास ये ऑब्टेन हो जाएगा। अब इसी का आपको क्या लेना है, निगेटिव लॉग ले लेना है। तो निगेटिव लॉग ऑफ दिस टर्म is called pH. pH will be negative log of H plus ion concentration. देखिए माइनस, दिस इज हाफ, मेरे पास ये जो हाफ है ये आगे आ गया, निगेटिव लॉग लगा हुआ था मेरे पास। अब लॉग के अंदर ये आएगा C प्लस लॉग KW और ये माइनस लॉग KB, लॉग KB, ठीक, ये मेरे पास ये यहाँ पर इस टर्म में आ गए। देखिए पीएच को अब मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये माइनस हाफ लिखा हुआ है, log C that is concentration of salt। log KW को क्या लिख सकते हैं, log 10 to the power minus 14, ये माइनस log KB। चलिए यहाँ पर इसको लिखा रहने देते हैं बच्चों, ये -14 ये जो है
ये इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये मेरे पास आ गया -14, ये आ गया माइनस लॉग के बी, और ये माइनस से जब आप मल्टीप्लाई यहाँ पर मैं करूंगा तो इस वाले टर्म को अभी फिलहाल मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस लॉग के बी को, माइनस लॉग एच प्लस को अगर आप बच्चों माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन, इसको अगर आप पीएच कहते हो तो निगेटिव लॉग ऑफ के बी को क्या कहोगे, दिस इज कॉल्ड पी के बी। बताइए ये कहा जा सकता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं, दिस इज -12 log c -14 माइनस log kb कैन बी रिटन एज पी के बी। ओके, चलिए ये मेरे पास ये इस फॉर्म में आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस माइनस यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस में क्या आ जाएगा, -12 पी के बी प्लस log c। देखिए ये मेरे पास pH की वैल्यू आ गई। जैसा कि हम लोगों ने पहले कहा था, इसको जब डिस्कस किया था तो हम लोगों ने ये बात कही थी कि इस इक्वेशन के लिए जो सॉल्ट आपने बनाया है इसके लिए pH क्या होगा, <7 होगा, और वही एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पर ऑब्टेन हो भी रहा है कि दैट pH विल बी इक्वल्स टू <7। ठीक, देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जो डोमिनेटिंग पार्ट है या जो स्ट्रॉन्गर पार्ट जो कैरेक्टर शो कर रहा है अपना आफ्टर फॉर्मिंग द सॉल्यूशन और आफ्टर फॉर्मिंग द हाइड्रोलिसिस, वो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से मुझे यहाँ पर जो पीएच आपको दिखाई दे रहा है वो <7 आपको मिलेगा। ठीक, सॉल्ट का कंसंट्रेशन है एंड प्लस पी के बी, तो ये हमेशा क्या होंगे, ये माइनस के फॉर्म में जाएंगे, और इस तरीके से आपके पास एक एसिड एंड बेस की जो हाइड्रोलिसिस की बात है वो हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब मैं इसी हाइड्रोलिसिस में जो सेकंड कैटेगरी है जरा उसकी बात करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपको काफी थॉरली चीजें बताई गई, सेकंड पार्ट की में जरा यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट जो है हमारे पास वो हम लोग ले लेते हैं कि एक वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। चलिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं। आइए, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से रिलेटेड मान लीजिए मैंने लिया है CH3COONA, ये एक सॉल्ट है। ठीक है, फिर से यहाँ पर हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पर भी आपके पास ये हाइड्रोलिसिस के बाद CH3COOH और यहाँ पर ये NaOH मिलेगा, लेकिन ये तुरंत डिसोशिएट हो जाएगा इन Na+ एंड OH- में। ये यहाँ पर सॉल्ट डिसोशिएट होगा CH3COO- एंड Na+ में। ठीक है, ये C मोल पर लीटर लिया गया। मुझे एक बात बताइए, दोनों और कॉमन कौन है, फिर से सोडियम इज लाइक एज ए स्पेक्टेटर आयन हियर। स्पेक्टेटर आयन क्या होता है, स्पेक्टेटर आयन होता है बच्चों तमाशा देखने वाला, लिटरल मीनिंग। ठीक, इंडिया में तो वैसे भी लोग बहुत फुर्सत में होते हैं, स्पेक्टेटर आयन। ठीक, तो यहाँ पर खैर सोल्यूशन में भी सोडियम क्या कर रहा है, स्पेक्टेटर आयन की भूमिका में है। स्पेक्टेटर आयन का कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि उसका नट शेल में जो इफेक्ट होता है वो 0 होता है, कहीं कोई फर्क नहीं डालेगा भाई यहाँ सोडियम होता है पोटेशियम होता, कोई फर्क नहीं पड़ता था। मीन्स यहाँ कैटायन की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का कोई यूज नहीं करना। तो यहाँ पर मेरे पास ये दोनों साइड में मैंने इसको कैंसिल कर दिया। अब नट शेल में मेरे पास जो इक्वेशन मुझे मिलेगी कि CH3COO- ये वाटर से इंटरेक्ट करके मेरे पास बना रहा है CH3COOH एंड OH-। NH4OH के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, OH-। चलिए अगर इसका कंसंट्रेशन C था तो ये इक्वल हाफ में मेरे पास ब्रेक होगा C में ही, C मोल पर लीटर। और यहाँ पर फिर से मैं क्या करूंगा, C ये 1 - H और ये भी मेरे पास CH और ये CH मिलेगा। ठीक है भाई, मैं यहाँ पर अब डायरेक्टली क्या KH की वैल्यू ये लिख सकता हूँ CH3COOH, ठीक, एंड OH- अपॉन में ये मैं लिख सकता हूँ CH3COO-।
ठीक है भाई, ये मैंने यहाँ पर उनकी वैल्यूज लिख दी। ठीक, इसके आगे अब मैं यहाँ पर के एच को अगर देखूं तो अगेन जैसे मैंने यहाँ पे एच प्लस और यहाँ पर भी अगर मैं एच प्लस से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक जो इक्वेशन मुझे यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही कि ये एच प्लस और ओ एच माइनस क्या देगा, के डब्ल्यू देगा। सेम मैनर में यहाँ पर जो के एच का एक्सप्रेशन है इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं यहाँ अगर लिखूं तो जो सी एस थ्री सी डबल ओ एच है इसके करस्पॉन्डिंग मुझे सी एस थ्री सी डबल ओ माइनस एंड ये H प्लस मिलता है। तो जो के ए की वैल्यू है वो मुझे मिल रही है सी एस थ्री सी डबल ओ माइनस एंड H प्लस अपॉन दिस इज सी एस थ्री सी डबल ओ एच। ठीक है, आराम से समझते हैं इसको। ये मेरे पास के ए का एक्सप्रेशन आया। मुझे ये बताइए क्या ये के ए का एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर इस वाले पार्ट में दिखाई दिया इतना? बिल्कुल, ये के ए का ही फॉर्म लिखा हुआ, तो मैं के एच को यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, के एच कैन बी रिटन एज के डब्ल्यू अपॉन के ए। ठीक है, ऐसा सोल्यूशन होगा किस नेचर का? अब देखिए यहाँ NaOH प्रोड्यूस हो रहा है और NaOH क्या होता है, एक बेस होता है। NaOH अगर एक बेस है तो अब ऐसी कंडीशन में एक स्ट्रॉन्ग बेस अपना कैरेक्टर शो करेगा और CH3COOH अपना कैरेक्टर शो करेगा। एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस के बीच की लड़ाई है, तो नेट सोल्यूशन किस साइड में जाएगा बच्चों? नेट सोल्यूशन मुझे देगा बेसिक इन नेचर। तो ऑफ कोर्स ऐसे सोल्यूशन का जो पीएच होगा वो कैसा होगा, इट विल बी मोर देन 7। यहाँ एक्सप्रेशन जब कैलकुलेट करेंगे तो मुझे यहाँ पर पीओएच पहले कैलकुलेट करना होगा, आफ्टर दैट मैं यहाँ पर उसका पीएच का एक्सप्रेशन लिखूंगा। याद रखिए यहाँ पर OH माइनस आपको डायरेक्टली मिल रहा है, तो मेरे पास यहाँ पर जो के एच मिला इसका एक्सप्रेशन हो गया। अब मैं इस के एच की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज यहाँ पर और पुट कर दूंगा जो मेरे पास इनिशियली थी, दैट सी एस थ्री सी डबल ओ एच multiplied by OH minus and divided by CS3COO minus। आइए, इसकी वजह से मैं यहाँ पर इनके एक्सप्रेशन यहाँ पर रखता हूँ, this is CH, this is also CH and this is C1 minus H, this is KH। चलिए C से मल्टीप्लाई हो गया, this is CH square, this is 1 minus H। again H is less than 1, so 1 minus H is approximately equals to 1। बहुत कम मोल हाइड्रोलाइज होंगे, तो ये मेरे पास सी एच स्क्वायर आ गया। अगेन एच की वैल्यू आ गई मेरे पास के एच अपॉन सी, और ये के एच की वैल्यू है मेरे पास के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू सी। और यहाँ पर जो ओ एच माइनस आपको मिल रहा है, ये देखिए जो ओ एच माइनस है उसकी वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ये आपको ओ एच माइनस की वैल्यू दे रहा है। क्या है ओ एच माइनस की वैल्यू? सी एच है। तो इस सी एच की वैल्यू को हम लोग यहाँ देखेंगे, दिस इज सी एंड दिस इज एच। एच आपके पास पहले से पता है, सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपके पास के डब्ल्यू अपॉन ये सी के ए, तो आपके पास ये जो एक्सप्रेशन आ जाता है ये आ जाता है सी के डब्ल्यू अपॉन के ए। ठीक है भाई, ओ एच माइनस आपके पास मिल गया है। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर निगेटिव लॉग ऑफ ओ एच लूंगा, negative log of OH minus, this will give you POH। और ये एक्सप्रेशन कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं, माइनस दिस इज log C प्लस log KW माइनस log KA। चलिए यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं, तो ये POH दिस विल बी इक्वल्स टू, ये माइनस में आपके पास एक्सप्रेशन है, दिस इज माइनस हाफ PKA के फॉर्म में। क्या मैं माइनस लॉग के ए को लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। और लॉग के डब्ल्यू को अगेन मैं -14 लिख लूंगा, तो ये -14, ये आ गया प्लस लॉग सी, और ये आ गया प्लस पी के बी। ठीक, यहाँ पर मेरे पास ये आ गया 7, यहाँ पर आ गया मेरे पास माइनस हाफ, दिस इज पी के बी
प्लस लॉग सी। याद रखिए अभी भी ये क्या आया है, ये POH आया है। अगर मुझे पीएच चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 14 माइनस POH करना पड़ेगा, और उसके लिए मेरे पास ये 14 में से मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को माइनस करूंगा, हाफ दिस इज PKB प्लस लॉग सी। देखिए बच्चों मेरे पास एक्सप्रेशन कैसे कन्वर्ट होगा, 14 माइनस 7 दिस इज 7 माइनस माइनस दिस विल प्लस एंड हाफ दिस इज PKB प्लस लॉग सी। तो ये आपके पास अल्टीमेटली एक ऐसे सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस का एक्सप्रेशन आ गया जो कि आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड के लिए हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्म किया है। ठीक है, अब हम लोग इसमें आगे बात कर लेते हैं कि वीक एसिड एंड वीक बेस, इसके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट हमारे पास है कि ऐसे सॉल्ट्स में जब दोनों वीक होंगे तब तो प्रेडिक्ट करना भी बहुत मुश्किल होगा कि दैट हु विल बी द विनर ऑफ द सॉल्यूशन। ऐसे सोचते हैं भाई दोनों वीक हैं, तो ये तीसरी कैटेगरी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। आइए इसकी बात करते हैं। इसमें मान लीजिए, अच्छा मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रोलाइट ये भी होगा, इसमें कोई शक नहीं, और इलेक्ट्रोलाइट होगा तो इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी का होगा। भले ही इसके दोनों जो सोर्सेज हैं कैटायन और एनायन वो भले ही वीक एसिड या वीक बेस से मिलके बने हो, लेकिन यहाँ पर जो आपके पास एज ए सॉल्ट ये होगा तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसा ही बिहेव करेगा, तो डिसोसिएशन इक्वल होगा कैटायन एनायन का। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ लेता हूँ CH3COO माइनस एंड NH4 प्लस। ठीक, ये मैंने लिया, इसका मान लीजिए मैंने ले लिया C मोल पर लीटर कंसंट्रेशन, ये इसका कंसंट्रेशन है CH3COO माइनस एंड दिस इज NH4 प्लस। ये प्लस वाटर के साथ में रिएक्शन हो गई और ये मुझे दे रहा है CH3COOH एंड NH4OH। आइए इस फॉर्म में जब ये मेरे पास ये सॉल्ट के फॉर्म में है तो अब कैटायन और एनायन दोनों ही वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेंगे और इस इंटरेक्शन के बाद में ही वो अपने करस्पॉन्डिंग एसिड या बेस का फॉर्मेशन करेंगे। तो मेरे पास ये मिल जाएगा CH3COOH, वो ये CH3COO माइनस एंड ये H प्लस, ये अलग टूटेगा, ये NH4 प्लस ये अलग टूटेगा और ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करके मेरे पास CH3COOH एंड NH4OH ये बनाएगा। आइए देखते हैं, तो ये भी C मोल पर लीटर और ये भी मेरे पास C मोल पर लीटर है। इसमें से डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस C1 माइनस H, दिस इज C1 माइनस H, ये दोनों मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक, दोनों, और ये मेरे पास ये C मोल पर लीटर, ये भी मेरे पास क्या है C मोल पर लीटर है। यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग ये CH आएगा, कि H की वैल्यू देखते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, क्या मिलेगी, ये मिलेगा CH3COOH, ये मिलेगा NH4OH और ये मिल जाएगा मेरे पास यहाँ पर CH3COO माइनस एंड इसके करस्पॉन्डिंग ये NH4 प्लस। चलिए ये आपके पास मिल गया। KH के वैल्यू का एक्सप्रेशन देखते हैं, यहाँ पर ये CH और ये भी CH, यहाँ पर ये C, ये 1 माइनस H और ये भी C1 माइनस H, दोनों ओर C से कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया H स्क्वायर और ये 1 माइनस H। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, इनकी हाइड्रोलिसिस का जो टर्म मैंने यहाँ पर अभी लिखा है KH इक्वल्स टू H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H स्क्वायर, इसमें आप देखेंगे C का कोई टर्म नहीं, मींस अभी तक हमारे पास C के टर्म आते थे जब हम पहले के इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे थे, जब हमारे पास एक वीकर पार्ट था और एक स्ट्रॉन्गर पार्ट था। जब दोनों वीकर पार्ट हो गए तो
ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस या जो हाइड्रोलिसिस की पूरी प्रोसेस है इसमें कंसंट्रेशन का रोल अब नहीं नजर आ रहा है। ठीक बात है। तो ये कंसंट्रेशन से फ्री एक्सप्रेशन आपके पास यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, आइए बात करते हैं। अब ऐसी कंडीशन में एक बात और हम लोगों को यहाँ पर करनी है कि अल्टीमेटली देखो कैलकुलेट तो मुझे यहाँ पर पीएच करना है। ठीक, और पीएच के लिए मुझे यहाँ पर H प्लस में किससे लूँ उसकी एक बात आएगी। यहाँ जो H की वैल्यू की बात होगी वो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज H, दिस इज 1 माइनस H इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ KH। अगेन यहाँ पर H की वैल्यू 1 के रिस्पेक्ट में मैं निग्लेक्ट नहीं कर पाऊंगा। रीजन क्या है, इस बार H की वैल्यू मेरे पास इंक्रीज हो गई है। इस बार ऐसा नहीं करेंगे कि 1 माइनस एच इज लेस देन 1 सो 1 माइनस एच विल बी इक्वल्स टू 1। नहीं, इस बार मेरे पास h 1 माइनस एच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के एच। दिस इक्वेशन विल होल्ड्स गुड। कैटायन और एनायन दोनों ही पार्टिसिपेट करना है। h की वैल्यू इस बार बहुत कम नहीं है, h हैव सफिशिएंट वैल्यू, और इसलिए मैं 1 को h के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये नहीं कहूंगा कि 1 बहुत बड़ा है h बहुत छोटा है, ठीक है, ये मैं नेग्लेक्ट नहीं करूंगा H को 1 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्यों? क्योंकि कैटायन और एनायन दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब मेरे पास यहाँ पर बात है कि मैं पीएच को कैसे यहाँ पर किसके टर्म में लिख सकता हूँ। जैसे अभी तक आप एक्सप्रेशन लिख रहे थे वैसे ही क्या आप केएच के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए मेरे पास ये जो इक्वेशन थी, जो ऊपर की इक्वेशन है, इसमें मैं एक चीज आपको दिखा देता हूँ कि क्यों ना मैं इस इक्वेशन में मैं H प्लस और OH माइनस का मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ। जैसे देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए H प्लस से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, और OH माइनस से मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर H प्लस और यहाँ पर भी OH माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इससे देखिए फायदा क्या होगा, मैं इसको यहीं पर लिख देता हूँ। फायदा ये होगा मेरे पास कि ये जो KH का फॉर्म है इसको मैं, क्योंकि मैंने सेम टर्म से मल्टीप्लाई किया है, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ये है CH3COO माइनस, और यहाँ मुझे चाहिए एक H प्लस, वो मैंने ले लिया, और यहाँ मुझे चाहिए CH3COOH। सेम मैनर में मैंने यहाँ पर लिख लिया NH4OH के लिए NH4 प्लस, और यहाँ पर लिख लिया OH माइनस, और यहाँ ऊपर आ गया मेरे पास NH4OH। मल्टीप्लाई किससे करना है? मुझे मल्टीप्लाई करना है H प्लस और यहाँ पर ये OH माइनस से। बच्चों ये टर्म क्या लिख सकते हैं हम लोग? KA, और ये टर्म क्या लिख सकते हैं? KB के फॉर्म में मैं यहाँ लिख सकता हूँ, और इस टर्म को लिख सकते हैं KW। तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगा KW, ये आएगा मेरे पास 1/KA, और ये आएगा KB। तो इस बार KH की वैल्यू आपके पास सीधे सीधे दो कांस्टेंट पे डिपेंडेंट है, KH और KW एंड KA KB का रिलेशन आपको ये मिल गया। अब बात करते हैं आप पीएच को कैलकुलेट करने की। देखिए बच्चों सोर्स आपके पास इन दोनों में से कोई एक आप मान सकते हो कि या तो भाई पीएच का सोर्स ये होगा मेरे पास या तो ये होगा। तो क्यों ना कोई एक सोर्स ले लेते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे कि फर्दर जब ये आयनाइज होंगे तो मेरे पास कितना नेट सोल्यूशन में पीएच देंगे। एक बात मुझे यहाँ पर डिस्कस करनी है कि क्यों ना अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, बिल्कुल सेम है, इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम है मेरे पास, और यहाँ पर इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। तो क्या मैं एक बात ये लिख सकता हूँ कि एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मेरे पास जो कंसंट्रेशन टर्म आ रहा है वो है NH4OH concentration is equals to the concentration of CH3COOH, बताइए, and concentration of NH4 plus is equals to the concentration of CH3COO माइनस। अगर ये एक्सप्रेशन सही है तो मेरे पास KH की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, जो यहाँ पर मैंने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक, CH3COOH NH4OH, इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ? दिस इज बेसिकली CH3COOH, ये मैंने यहाँ पर कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, एंड NH4OH
बच्चों ये मेरे पास है यहाँ पर CH3 के टर्म में CH3COO माइनस एंड दिस इज NH4 प्लस। देखिए ये दोनों सेम और ये दोनों सेम, तो चलिए यहाँ पर एक्सप्रेशन जो मेरे पास आ गया वो आ गया KH इज इक्वल्स टू CH3COOH का स्क्वायर अपॉन CH3COO माइनस इसका स्क्वायर। ठीक बात है बच्चों, ये मेरे पास आ गया। आइए मेरे पास इसका मतलब है कि ये CH3COOH अपॉन CH3COO माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ KH। ओके, अगर मैं मेनली सोर्स मान लूं कि ये CH3COOH ही मेरे पास H प्लस का सोर्स है, तो ये टूट के देता है CH3COO माइनस एंड दिस H प्लस। तो Ka की वैल्यू मेरे पास है CH3COO माइनस दिस H प्लस अपॉन CH3COOH। बच्चों मुझे बताइए कि मेरे पास यहाँ पर CH3COOH, थोड़ा सा यहाँ पर हम ट्रिक अगर यूज कर ले तो हमारे पास ये काम बहुत आसान हो जाएगा कि मेरे पास ये CH3COOH अपॉन CH3COO माइनस this will be equals to H plus अपॉन Ka। बताइए ये मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, और अगर मैं ये लिख सकता हूँ तो मैं ये वैल्यू यहाँ पर भी रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये आ गया बेसिकली H प्लस का कंसंट्रेशन अपॉन दिस Ka विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ KH। बताइए चलिए H प्लस की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बच्चों? H प्लस की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ रही है अंडर रूट ऑफ KH इंटू Ka। ठीक, और KH को आप लिख सकते हैं KW अपॉन KA इंटू KB, और ये KA का मल्टीप्लिकेशन है तो अंडर रूट में ये आ गया KW, दिस इज KA, और ये KB, दिस इज H प्लस, दिस इज नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन, दिस इज PH, and this is minus half, this is log KW multiplied by KA and this is KB। ठीक, ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया। So the pH is equals to minus, this is minus half, this is log KW, this is plus log KA, this is minus log KB, this is minus half, log KW is minus 14, this is log Ka, okay, this is log Ka। इसको मैं लिख लेता हूँ माइनस ऑफ माइनस लॉग Ka, और ये मेरे पास माइनस लॉग Kb है तो इसको मैं लिख लेता हूँ प्लस PKb। देखिए ध्यान से, ये मेरे पास आ गया 7, मल्टीप्लाई कर दिया हाफ से, ठीक है, ये मेरे पास आ गया हाफ, दिस इज PKb बेसिकली, और इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ PKa, so this is minus PKa, so ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया 7, ठीक है, और इन द ब्रैकेट में मेरे पास PKb माइनस PKa, ठीक है। मेरे पास क्योंकि यहाँ पर ये इस फॉर्म में मेरे पास लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास ये टर्म बन के आ जाएगा। मैंने माइनस से केवल यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये 7 आ गया, ये PKb माइनस ये PKa आ गया, और ये मेरे पास अल्टीमेटली एक फॉर्म बन गई। यहाँ पर मुझे ये देखना है कि PKa और PKb में जो डोमिनेटिंग होगा उसके करस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ पर ये pH की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। तो इस तरीके से इस टाइप के सोल्यूशन में pH में बी लेस देन 7, स्लाइटली लेस देन 7,
pH may be greater than 7 or pH may be equals to 7 if pK and pKb are same. So आज ही हमारा टॉपिक जो है रिगार्डिंग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया. आई होप आप सबको पसंद आया होगा. सो थैंक यू वेरी मच. ठीक, एंड कीप